हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं हूं दीक्षांत और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। दिस इज टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अभी हम लोग देख रहे हैं जुलाई मंथ का करंट अफेयर मैगजीन ऑफ विजन IAS। चलिए शुरू करते हैं कि वाई इज इट इन न्यूज़। रिसेंटली द फर्स्ट लीडर समिट हुई है I2U2 की। अभी क्या हुआ है कि अभी पहली लीडर समिट हुई है I2U2 की, जो कि वर्चुअली हेल्ड की गई थी। अब I2U2 से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इट इज़ इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ समिट। अब इन हाइलाइट्स को देखने से पहले हम लोग यह देखते हैं कि I2U2 है क्या। बेसिकली अगर I2U2 के बारे में पता होगा और इसके क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसके एम है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, तो हमें पता होगा कि हमने अभी जो समिट हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें की हैं। तो लेट्स गो। द टॉपिक इज अबाउट I2U2। I2U2 वॉज फर्स्ट मैंशनड इन अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में इसको मेंशन किया गया था आफ्टर अब्राहम अकॉर्ड्स। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है। अब्राहम अकॉर्ड्स बेसिकली पीस एग्रीमेंट है बिटवीन इजराइल एंड अरब कंट्रीज़। और इसके अंदर अरब कंट्री, पहली अरब कंट्री जिसने पीस एग्रीमेंट साइन किया है अंडर द अब्राहम अकॉर्ड्स विद इजराइल इज यूएई। 1920 में ये जो 2020 में दिस अब्राहम अकॉर्ड्स वाज मीडिएटेड बाय यूएसए के मीडिएशन से इसको साइन किया गया। इसके अंदर यूएई आ गया, बहरीन आ गया, इजराइल आ गया, ये सब आ गए। अब कोई पूछे कि आपसे अब्राहम जो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो अब्राहम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर अपने पास जो कंट्रीज़ रह रही हैं दे आर इस्लामिक कंट्रीज़, ठीक है। उसके अलावा इजराइल जो है, इजराइल इज़ ए जूइश कंट्री। तो इन दो जो रिलीजन है, इन दोनों रिलीजन का, जुडाइज़म का, क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का, इनका एक ही ग्रेट फादर है एंड दैट ग्रेट फादर इज़ अब्राहम, ठीक है। इसलिए इन तीनों रिलीजन्स को हम लोग क्या मानते हैं, दीज आर 3 अब्राहमिक रिलीजन्स। तो अब्राहम नाम इस अकॉर्ड का इसलिए रखा गया क्योंकि इट इज़ सिंबॉलिक टाइटल, ठीक है, सिंबॉलिक टाइटल है और ये प्रमोट करता है यूनिटी बिटवीन इन अरेबिक एंड जूइश पीपल बाय रिकॉग्नाइज द शेयर्ड पैट्रियार्क। और इनका शेयर्ड पैट्रियार्क कौन है? अब्राहम इज देयर शेयर्ड पैट्रियार्क। तो इसलिए अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया बिटवीन इजराइल एंड यूएई विद द मीडिएशन ऑफ यूएसए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था I2U2 का? इट्स एम इज बेसिकली टू डील विद मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट इन रीजन। अब देखो, इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज एन इंटरनेशनल फोरम जहाँ पे हम डिस्कस कर सकें म्यूचुअल इंटरेस्ट को, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ रीजन्स एंड बियॉन्ड। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो I2U2 है इट इज़ बेसिकली फॉर ट्रेड, ठीक है। और इतना याद रखना है कि इट इज़ नॉट फॉर मिलिट्री पर्पज़, ठीक है। I2U2 इज़ रेफर्ड एज वेस्ट एशियन क्वाड। अब जो भी अभी अपना वीडियो देख रहे हैं, अपना लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में क्वाड जो है ना, अपना क्वाड जिसके अंदर अपनी 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, इसके ऊपर मेरे को एक इंट्रोडक्शन चाहिए अभी कमेंट बॉक्स में, या फिर ये वाला वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इट इज़ योर असाइनमेंट कि आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वाड के ऊपर एक इंट्रोडक्शन लिखें कम से कम, और उससे ज़्यादा लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ इट्स प्रोज एंड व्हाट इट इज़ कॉन, ठीक है, क्वाड का। आगे चलते हैं कि I2U2 के अंदर क्या है। I2U2 लैक्स ए मिलिट्री एंगल एंड फोकसेस ऑन इकोनॉमी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि I2U2 के अंदर मिलिट्री वाली बात नहीं है, ये इकोनॉमी की बात करता है। अब इसके अंदर 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, और 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, health and food security. These are the 6 areas of cooperation under the I2U2.
अब इन 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की वजह से क्या होगा, हम लोग मोबिलाइज इन 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को अचीव करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल को और प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज़ को हम लोग मोबिलाइज करेंगे और विद हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एंड एक्सपर्टीज़ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर देंगे। हम लोग लो कार्बन पाथवेज बनाएंगे इंडस्ट्री के लिए। प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपर्टीज़ की हेल्प से हम लोग हमारी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे और हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। तो दिस इज़ अबाउट I2U2। आप इस चीज़ को इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ I2U2 फॉर इंडिया। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि भाई I2U2 का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया को लेके इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, मेंस में देखो प्रीलिम्स इज़ नथिंग, प्रीलिम्स इज़ जस्ट लाइक आप प्रीलिम्स दे के आओ और प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, उसके बाद मेन जो गेम चालू होता है दैट इज़ मेंस, तभी उसका नाम मेंस भी है। तो जितना कोशिश करोगे मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने का, आपके आंसर्स उतने तैयार हो जाएंगे और जो लास्ट में रटने की चीज़ें होती हैं आप आराम से 3 महीने के अंदर रट सकते हो, जो कि अपने प्रीलिम्स में काम आएंगी, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर सब कुछ पढ़ा हुआ है तो लास्ट के 3-4 महीने में आप सब रट सकते हो, समझ रहे हो। इंडियन ओशन इट विल फैसिलिटेट ग्रेटर इंगेजमेंट। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ I2U2 क्या है कि कम से कम 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासिस थ्रू सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल क्या करता है, लिंक्स इंडियन ओशियन टू मेडिटेरेनियन वाया रेड सी। ये तो सभी को पता होगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि भाई ये अपना इंडिया है और यहाँ से यूँ होके ये अफ्रीका है। ठीक है, तो दिस इज़ द रेड सी और यहाँ पे अपनी सुएज कैनाल है और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, तो और ये पूरा इंडियन ओशियन है। तो यहाँ से रास्ता जाएगा और यहाँ से अपन लोग कहाँ हो जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी के अंदर। और बताया इसने क्या बताया कि 12% वर्ल्ड का ट्रेड सुएज कैनाल से पास हो रहा है, इसलिए I2U2 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। I2U2 की वजह से क्या हो जाएगा, अपने पास मार्केट का एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, फैसिलिटेट एक्सेस टू द स्ट्रेटेजिक मार्केट्स इन वेस्ट एशिया, जिसमें से पहली कंट्री जिसका अपने एक्सेस मिल रहा है दैट इज़ UAE। ठीक है, टाइज विद मिडल ईस्ट, सही बात है। इट विल हेल्प इंडिया टू डीपन इट्स टाइज विद द मिडल ईस्ट विच सर्व्स इंडिया की एनर्जी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंडिया के एनर्जी इंटरेस्ट कैसे, मिडल ईस्ट के अंदर ही अच्छा खासा पेट्रोल का भंडार है, वहाँ से अपन पेट्रोल ले सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली अपने एनर्जी इंटरेस्ट को भी सर्व कर रहा है। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे, क्योंकि इंडिया का बढ़िया अच्छा खासा डायस्पोरा जो है वो मिडल ईस्ट में रहता है। एडिशनली इट विल एनहेंस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड टाइज विद US बियॉन्ड एशिया। इंडिया वुड हेल्प इसराइल। देखो इसराइल का और जो मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उनके रिलीजन अलग हैं तो वो आपस में लड़ी रहती है हमेशा, तो इसलिए अगर इंडिया वहाँ पर जाएगा I2U2 की हेल्प से, तो इसराइल के जो रिलेशंस हैं अरब कंट्रीज़ के साथ कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। स्ट्रेंथन ग्लोबल पोजीशन। देखो आफ्टर क्वाड इंडिया का इंक्लूजन इन I2U2 स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल पोजीशन। समझ में आ गया, ये इंडिया है, इधर वाली कंट्रीज़ के साथ इंडिया क्वाड बना रहा है, इधर वाली कंट्रीज़ के साथ इंडिया I2U2 बना रहा है। तो बेसिकली सही बात है, इंडिया का जो ग्लोबल पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। सच डेवलपमेंट्स अलाइंग इंडिया विद अदर मेजर पावर्स लाइक रशिया, यूरोप, चाइना टू एड्रेस इट्स नेशनल एंड रीजनल कंसर्न्स। मतलब जब इंडिया इतने बड़े बड़े प्लेसेस के ऊपर इंगेज्ड है तो अपनी बातों को ढंग से रख पाएगा संसार के सामने। सिक्योरिटी की अगर बात करें, इट वुड हेल्प टू मिनिमाइज थ्रेट्स लाइक मैरीटाइम पायरेसी, इलीगल स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड वेपन्स एंड टेररिज्म। अगर आप ग्लोबल अलायंस बन रहे हैं किसी कंट्री के साथ और आपको ऐसा फील हो रहा है कि उसके अंदर पाकिस्तान नहीं है, तो आप उसमें साफ सिंपल बात है सीधा उठा के टेररिज्म डाल सकते हैं। ठीक है, इश्यूज एसोसिएटेड विद I2U2, क्या क्या दिक्कतें हैं। देखो दिक्कतों की अगर बात करें तो इसके अंदर पहले तो क्लैरिटी की बात कर रखी इन्होंने, एसिमेट्री अमंग मेंबर्स, कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। एक एक करके देखते हैं। देखो लोगों को ऐसा लगता है कि जो I2U2 है उसका गोल जो है क्लियर नहीं है। लोग कौन है उनकी, वो लोग अपने जैसे लोग तो होंगे नहीं, दे आर स्कॉलर्स। ठीक है, स्कॉलर्स को ऐसा फील हो रहा है कि I2U2 इज बेसिकली फॉर कंटेनमेंट ऑफ ईरान।
ठीक है। जिस तरह यूएसए जो है इंडिया को यूज़ कर रहा है फॉर कंटेनिंग चाइना इन द साउथ एशिया, उसी तरह लोगों को लग रहा है, स्कॉलर्स को लग रहा है कि I2U2 इज़ बेसिकली फॉर कंटेनिंग ईरान। ठीक है गाइज। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि अगर I2U2 का ये ऑब्जेक्टिव है तो इस वजह से देयर कैन बी डिसरप्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान। ठीक है। एसिमेट्री अमंग मेंबर्स बेसिकली है क्या कि एसिमेट्री है पावर की। क्यों? क्योंकि यूएसए और इजराइल के पास जो है मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है और इंडिया और यूएई के पास मिलिट्री उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एसिमेट्री है पावर की। लेकिन हमने तो अभी ये पढ़ा है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इंडिया जो है वो अपना ये I2U2 बना रहा है। कोऑपरेशन की अगर बात करें तो कंट्रीज इन I2U2 हैव कन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस। सही बात है। I2U2 की जो कंट्रीज़ हैं उनके पास कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन है कि किस तरह चाइना और रशिया को डील किया जाए। एग्जाम्पल, इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। इंडिया इज बेसिकली कह रहा है कि नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जहाँ जहाँ अपने जयशंकर साहब जा रहे हैं, आप जयशंकर साहब को देखना कभी भी यूट्यूब के ऊपर, क्या ज़बरदस्त लीडर हैं, किस तरह क्या तगड़े मिनिस्टर हैं, इतना इलोक्वेंटली बोलते हैं, साफ बोलते हैं, सामने वाले को चुप कर देते हैं। ठीक है। तो उनको देखना कि जहाँ भी जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो एक मेन क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है कि भाई इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर पे क्यों नहीं बोल रहा है। ठीक है। तो इसको देखना आप लोगों को मज़ा आएगा। तो वही कह रहा है इसके अंदर कि कोऑपरेशन की बात हो रही है। इंडिया जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर नहीं बोल रहा है। वेस्टर्न मीडिया यूँ कह रहा है कि इंडिया शुड टेक ए स्टैंड, है ना। अब आता है सिक्योरिटी। I2U2 में पोज चैलेंजेस फॉर इंडिया। कैसे? यूएस स्पॉन्सर्ड एंड बैक्ड इजराइल अरब सिक्योरिटी डील कॉम्प्लिकेट कर देगा इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। आ गई बात समझ में? इंडिया, एक सेकंड माइक गिर गया भाई। इंडिया अभी अपना क्या कहता है कि मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं किसी कंट्री की साइड नहीं ले सकता, आई डोंट टेक साइड्स। लेकिन इस डील के बाद क्या होगा कि जिस तरफ यूएस या फिर इजराइल साइड लेना चाहेंगे, तो बीइंग ए मेंबर ऑफ I2U2 इंडिया मे बी प्रेशराइज्ड टू टेक साइड्स। इंटरनल कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट हैं। ठीक है, ये वाली बात है। पहले तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इन अरब वर्ल्ड में लीड टू सिग्निफिकेंट पार्टनर्स ऑफ इंडिया लाइक ईरान स्प्लिटिंग फ्रॉम द फॉर्मर इनटू अनदर ग्रुप। ठीक है। कैसे? ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मान लो इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई जो है पूरे एक साइड आ गए। अब ये पूरा एक साइड आ गया तो कुछ कंट्रीज होंगी विच आर अगेंस्ट यूएसए, विच आर अगेंस्ट इजराइल, बट विच आर विद इंडिया। लेकिन यूएसए से ज़्यादा दुश्मनी होते हुए वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेंगी। जैसे ईरान क्या है, ईरान के साथ यूएसए के अच्छे रिलेशन नहीं है बट इंडिया के साथ हैं। लेकिन इंडिया बीइंग इन ए ग्रुप विद यूएसए, ऐसा हो सकता है कि ईरान जो है इंडिया को छोड़ के भाग जाए और ज्वाइन कर ले इस वाले ग्रुप को। ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो ग्रुप बन सकते हैं। एक ग्रुप में होगा चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान एंड टर्की, और एक ग्रुप में होगा इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। तो क्या हो सकता है? इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो सकता है वेस्ट एशिया के अंदर। अब इसको कैसे सुधारेंगे? व्हाट आर द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज वेरी गुड थिंग। आंसर राइटिंग में बढ़िया काम आता है। पूरा ही आंसर राइटिंग है बेसिकली। एड्रेसिंग बायलैटरल कंसर्न्स। ऐसे करो कि कोऑपरेशन अमंग द फोर कंट्रीज इज नेसेसरी एज देयर आर डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग कम्प्लेक्सिटीज इन द वेस्ट रीजन। ठीक है, कुछ नहीं है, बकवास है। कोऑपरेशन। I2U2 कैन एक्सपैंड बाय एडवांसिंग कोऑपरेशन इन न्यू एरियाज इन फ्यूचर बाय परस्यूइंग कोऑपरेशन विद अदर पार्टनर्स इन द मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया। डेवलपमेंट। Concentrated efforts to strengthen infrastructure, climate change mitigation, public health can help in development of West Asia. This is very good. Maintain peace. I2U2 should aim to address growing concerns like energy, food security, economic growth in the West Asia and South Asia, along with steps towards maintaining peace in the region. अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ढंग से देख लो भाई। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है ना, डेवलपमेंट और मेंटेन पीस, इनको ढंग से देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे जो अभी जो 2022 वाली समिट हुई है,
उसको उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर उसमें क्या किया गया है वो हम जो लोग ऊपर छोड़ के आए हैं उसमें यही सब दिया हुआ है। ठीक है, अब इस न्यूज़ को देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हुआ क्या है बेसिकली इस समिट के अंदर। हाइलाइट्स ऑफ समिट देखो, नीचे अपने वे फॉरवर्ड में देखा कि फूड सिक्योरिटी चाहिए अपने को। ठीक है, तो हुआ क्या कि यूएई इन्वेस्ट करेगा $2 बिलियन किस चीज़ के लिए, फूड पार्क्स बनाए जा सके, फूड पार्क इंडिया के अंदर, विच वुड डिप्लॉय क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज एंड कंजर्व फ्रेश वाटर। ठीक है, नीचे वे फॉरवर्ड में फूड सिक्योरिटी की बात हो रही थी, तो यहाँ भी फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है। नीचे वे फॉरवर्ड में क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही थी, तो यहाँ भी वही हो रही है। क्या करेंगे हम लोग हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएंगे गुजरात के अंदर। एग्जाम में आ जाता है इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएंगे गुजरात के अंदर, जिसके अंदर 300 मेगावाट्स ऑफ विंड एंड सोलर कैपेसिटी होगी, कॉम्प्लीमेंटेड बाई बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, विंड एनर्जी होगी, सोलर कैपेसिटी होगी, और इस कैपेसिटी को हम लोग बैटरी के अंदर स्टोर कर पाएंगे। 300 मेगावाट का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, गुजरात में बनेगा। ठीक है, दिस कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज गोल ऑफ 500 गीगावाट। ठीक है, 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाई 230। इस टाइप के टारगेट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे आता है क्लाइमेट, एम फॉर क्लाइमेट। अगर कोई थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ रहा है और इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा है, तो नीति आयोग का एक है एम, और एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग वाले एम का अटल इनोवेशन मिशन। इस अटल इनोवेशन के मिशन के अंदर क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, जस्ट राइट 2 लाइन्स इन द कमेंट बॉक्स अबाउट अटल इनोवेशन मिशन। अगर नहीं लिख रहे हैं तो भी आप लोग जाइए, इसको नेट पे पढ़िए, सर्च कीजिए क्या है ये। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो एम फॉर क्लाइमेट। अब यहाँ पे एम का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव। ठीक है, अपना नीति आयोग वाला एम अलग है और ये एम अलग है, ये एम क्लाइमेट के लिए है। Leaders welcomed India's interest in joining US, UAE and Israel in Agricultural Innovation Mission for Climate Initiative. It aims to help the agriculture industry meet the target set out in the Paris Agreement to limit global warming to 1.5 degree centigrade above pre-industrial levels. ये भी आपको याद होना चाहिए कि दिस इज द टारगेट। ठीक है, आगे चलते थोड़ा सा, लास्ट चीज़ बची है अपनी ये, इंडिया, यूएई एंड फ्रांस क्या करेंगे। देखो भाई जल्दी देख लेते हैं। इंडिया, यूएई एंड फ्रांस अभी एक ट्राईलैटरल मीटिंग कर रहे हैं। कौन कौन, इंडिया, यूएई, फ्रांस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी मांगता है हमको, उसके अलावा हमको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मांगता है, ब्लू इकोनॉमी चाहिए, रीजनल कनेक्टिविटी चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए मल्टीलैटरल फोरम के अंदर, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी चाहिए, स्टार्टअप चाहिए, सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखना क्या है, बेसिकली ये आपकी इकोनॉमी को ठीक करने की बात कर रहा है। ठीक है, और इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी है तो ही इकोनॉमी ठीक रहेगी। तो इकोनॉमी की बात हो रहा है। इंडिया, यूएई एंड फ्रांस का जो ट्राईलैटरल जो इस मीटिंग है पहली बार हुई है, इट इज़ मेडन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे अपना कोऑपरेशन बढ़ेगा इंडो पैसिफिक के अंदर, जिससे अपना क्या होगा, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कंसर्न और चाइनाज इंक्रीजिंग मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन वो काउंटर हो जाएगी। एडवांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन और अरेबिक सी टू इंश्योर एनर्जी एंड रीजनल सिक्योरिटी। ठीक है, यूएई एंड इंडिया आर बोथ कंट्रीज एंड वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन। देखो क्या कह रहा है कि यूएई और इंडिया है ना, दोनों कंट्रीज जो है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर है, लेकिन फ्रांस जो है वो यूरोप का अपना एक बढ़िया पावर है, लेकिन फ्रांस की भी कुछ टेरिटरीज हैं जो इंडियन ओशियन के अंदर हैं। उन टेरिटरीज का अगर बात करें तो इट इज़ रियूनियन आइलैंड, मयोते एंड इट्स इंटर सर्विसेज बेस इन द यूए एंड जिबूती। तो इस हिसाब से जो फ्रांस है वो भी इंडियन ओशियन के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाता है। और जो ये मीटिंग है इट इज़ क्रिटिकल फॉर इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट एज वेल एज सक्सेस फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, लुक वेस्ट पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसका मतलब है सागर। ठीक है, मतलब सागर का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
ये चीज़ें हैं इनका सक्सेस के अंदर, ये जो ट्राइलेटरल मीटिंग है ये अच्छा खासा रोल प्ले कर सकती है। अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुवर्ड्स शेयर्ड गोल्स, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक? इसका मतलब बेसिकली ये है कि इंडो पैसिफिक के अंदर हमारा जो ट्रेड है वो फ्री होएगा, फालतू ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी। अदर इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक की अगर बात करें, दैट इज़ ब्रिक्स, सभी को पता है, क्वाड सभी को पता है, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, ठीक है, और इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, ये सारी इनिशिएटिव जो हैं वो इंडो पैसिफिक के अंदर लिए जा चुके हैं पहले भी। ये अच्छी खासी चीज़ है, इसको आप पढ़ो, इट विल बी हेल्पफुल। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि शायद 10 मिनट का बना देंगे अपन ये वाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये और भी इंटरेस्टिंग होगा, है ना। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लासेस।